नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं राघव सोंदेला स्मार्ट निवेश पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो आने वाले सालों में अपने इन्वेस्टर का वेल्थ क्रिएशन करने में एक बड़ा मौका बन सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हम सिर्फ शेयर प्राइस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि कंपनी के फंडामेंटल्स और ताकत को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कंपनी के बारे में थोड़े से हिंट देता हूँ मैं आपको। ये कंपनी पहले एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पंप बनाने वाली कंपनी होती थी, जो कि आज की डेट में सोलर पंपिंग लीडर है। ये कंपनी एक मिड कैप साइज की कंपनी है, जो पिछले 3 साल से 41% का रेवेन्यू CGR से ग्रो हो रहा है, और कंपनी के पास 1500 करोड़ की पाइपलाइन है। ये कंपनी अपनी सॉलिड इलेक्ट्रिक मोटर डिजाइन कैपेबिलिटी का यूज करके अब 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी नेक्स्ट जनरेशन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मोटर कंट्रोलर के मार्केट में धमाकेदार एंट्री कर चुकी है। तो दोस्तों, क्या आप गेस कर पाए हम किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं? तो ये कंपनी का नाम है शक्ति पंपिंग लाइफ, मीन्स शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस शेयर का 532 रुपीज का है। तो दोस्तों, आज हम इस कंपनी से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल्स कंपनी के बारे में और फ्यूचर ग्रोथ प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक कंपनी जो है ट्रेडिशनल एग्री पंप से पूरी तरह से ट्रांसफर होकर के एक सोलर एंड क्लीन एनर्जी वाटर मैनेजमेंट नेटवर्क कंपनी बन चुकी है। इंडिया की पहली कंपनी है जो कम्प्लीटली आत्मनिर्भर डिजाइनर है, जो एडवांस सोलर कंट्रोलर बनाते हैं, जो प्रीमियम परफॉर्मेंस के साथ स्ट्रिक्ट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन को मैच करता है। एक एनर्जी एफिशिएंट स्टेनलेस स्टील सब सबमर्सिबल पंप, मोटर्स और एडवांस सोलर पंपिंग कंट्रोलर बनाने में ग्लोबली हाईली रेप्यूटेड लीडर है। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 6569 करोड़ का है एट द करेंट मार्केट प्राइस 532 रुपीज़। कंपनी के अगर वैल्यूएशन देखें तो P 25.5 का है और PG रेशियो 0.20 है, जो कि दर्शाता है कि कंपनी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अगर इसके रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो रेवेन्यू 41% से फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स ग्रो हो रहा है, और रिटर्न्स रेशियो की बात करें तो ROE 18% और ROC 24% है। कंपनी के पास ऑर्डर की जो पाइपलाइन है वो 1500 करोड़ की है, जो कि अगले 12 से 18 महीने का कंपनी के पास विजिबिलिटी दिखाता है। अगर इस कंपनी की खासियत की बात करें तो ये एक वर्टिकली इन हाउस इंटीग्रेटेड कंपनी है, जो कि उन कंपनी के ऊपर बढ़त हासिल करती है जो केवल असेंबल करते हैं। ये शक्ति कंट्रोलर और एडवांस मोटर को अपने प्लांट में ही बनाते हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी के मार्जिन में बाकी दूसरे पीयर के हिसाब से 10% का मार्जिन ग्रोथ मिल जाता है। अगर कंपनी के पास 140 से ज़्यादा एक्टिव पेटेंट्स हैं जो कंपनी को प्रोटेक्ट करते हैं ग्लोबल इंपोर्ट के खिलाफ एज ए लीगल बैरियर और फायरवॉल की तरह खड़े रहते हैं। अगर कंपनी के प्रोडक्ट इकोसिस्टम के बारे में बात करें तो सोलर पंपिंग, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक और EV पावर ट्रेन, इन सेगमेंट्स में कंपनी काम करती है। सोलर पंप से इसका रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो 77%, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक से 15% और EV पावर ट्रेन से 8% के आसपास होता है। EV पावर ट्रेन एक न्यू सेगमेंट है जो कि अभी ग्रो हो रहा है। अगर कंपनी के ग्रोथ प्लान की बात करें अगले 4-5 साल के लिए, तो कंपनी EV पावर ट्रेन में हाईली एडवांस इलेक्ट्रिक मोटर और प्रीमियम लीगल डिजाइन कंट्रोलर सप्लाई करती है। कंपनी को PM कुसुम योजना का फायदा मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट का विजन है कि 35 लाख सोलर पंप से रिप्लेस करने का जो नॉर्मल पंप है वाटर पंप पूरे देश में, उसमें से शक्ति
25 to 30% वॉल्यूम हैंडल करने के लिए तैयार है। ग्लोबल एक्सपोर्ट की बात करें तो कंपनी अफ्रीका, यूएसए, मिडिल ईस्ट कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी ने अपना विजन रखा है 2031 के लिए। कंपनी को रेवेन्यू ईयरली 8,000 करोड़ के आसपास ले जाना है, जो आज की डेट में 2,500 करोड़ का है। कंपनी अपने मार्जिन्स में सुधार करना चाहती है। आज की डेट में 10% का ईबिटा मार्जिन है, जो कि इसको आगे ले जाके 15% पे ले जाना चाहती है विद द हेल्प ऑफ ईवी सेगमेंट। और 2031 तक कंसिस्टेंट ग्रीन टेक एक्सपेंशन प्लान को सपोर्ट करके डायरेक्ट डोमेस्टिक आउटपुट हाई लेवल ऑप्टिमाइज किया जाएगा। तो इस तरह से जो कंपनी का जो विजन है 2031 का, जो प्रॉफिट कमाने का, वो 750 करोड़ का हो जाएगा। तो बेसिस ऑन दिस ग्रोथ प्लान एंड एंट्री इनटू द न्यू सेगमेंट, तो कंपनी आज की डेट में 532 रुपीज़ के प्राइस पर ट्रेड कर रही है। तो मेरे हिसाब से 2027 तक 730 से लेकर के 800 रुपये तक इसका शेयर प्राइस हो सकता है, जो कि सोलर ऑर्डर पाइपलाइन का हाई लेवल एग्जीक्यूशन मार्जिन रिफ्लेक्ट करेगा। तब 2029 तक का 1200 से लेकर 1400 तक, क्योंकि उस टाइम तक न्यू ईवी कंट्रोलर फ्रेमवर्क से नेट ऑपरेशन प्रॉफिट 15% इंक्रीज हो जाएंगे। और 2031 तक 2,100 रुपये से ज़्यादा का इसका शेयर प्राइस पहुंच सकता है, क्योंकि इवेल्यूशन इनटू प्रीमियम ग्लोबल ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी में ये कंपनी तब तक लीडर बन जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्राइस कैलकुलेशन कैसे किया गया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पी और पी के एजम्पशन लिए हैं बेसिस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कंपनी। तो पी इसी के आसपास जो करंट में है उसी के आसपास सोच के रखा है, दो ये एक्सपेंड भी कर सकता है। और ईपीएस 50%, 30%, 27% इस तरह से अगले 5 साल के लिए ग्रो करेगा। तो इस हिसाब से पी और पी ईपीएस के हिसाब से जो टारगेट प्राइस कैलकुलेट किए गए हैं वो इस तरह से आते हैं। तो ये देखें तो 2007 का 800 के अराउंड, 2029 का अराउंड 1400 और 2031 का अराउंड 2100 प्लस। दोस्तों, इस तरह से अगर इस कंपनी के पीयर्स के बारे में बात करें तो शक्ति पंप को केएसबी और क्रॉम्पटन ग्रीव के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। अगर दोनों का, इन तीनों का वैल्यूशन देखें तो शक्ति पंप सबसे कम वैल्यूशन पे अवेलेबल है, जो कि अच्छी बात है। केएसबी और क्रॉम्पटन ग्रीव लगभग इससे डबल वैल्यूशन पे ट्रेड करते हैं आज की डेट में। तो एक कैचअप का कंपनी के पास एक मौका हो सकता है। तो पीई एक्सपेंड भी हो सकता है भविष्य में। अगर आरओई की बात करें तो शक्ति पंप कहीं पे भी पीछे नहीं है बाकी दोनों से, और वैल्यूएशन इसका अच्छा अवेलेबल है। लेकिन साथ में कुछ रिस्क भी हैं। वर्किंग कैपिटल, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के साथ में कंपनी काम करती है, तो थोड़े से पेमेंट पाइपलाइन कभी कभी जो है टेम्परेरी रूप से स्लो डाउन हो जाते हैं। दूसरा है कि कंपनी के पास जो बिजनेस आता है काफ़ी हद तक पीएम कुसुम पॉलिसी से आता है। तो अगर सरकार की पॉलिसी चेंज होती है तो इसका बिजनेस इम्पैक्ट कर सकता है। तीसरा यह है कि कॉपर, प्रीमियम स्टील और कस्टमाइज सिलिकॉन सीट का यूज़ करती है कंपनी एज ए रॉ मटेरियल। तो इनके प्राइसेस में फ्लक्चुएशन या वॉलेटिलिटी इस कंपनी के बिजनेस मार्जिन पे इम्पैक्ट डाल सकता है। तो बेसिस ऑन दैट आई हैव assumed some range for this to buy the company share price based on this my own analysis for myself. So 490 से लेकर के 420 तक कैन बी वन ऑफ द गुड रेंज टू एंटर। किसी भी रीजन की वजह से अगर ये प्राइस 50 के रुपीज़ के आसपास आता है तो नया चंक ऐड कर सकते हैं। और तीसरा चंक 20% का वो ब्रेक आउट लेवल पे जो कि 580 रुपीज़ के आसपास है, वहाँ पे ले सकते हैं। अगर थोड़े से इसके और भी दूसरे पैरामीटर्स देख लें इस कंपनी के बारे में, तो यहाँ पे मार्केट कैप जैसा मैंने बोला 6,569 करोड़ का है, पी 25.5 का है, फेस वैल्यू 10 की है, काफ़ी ठीक है।
और पीई रेशियो 0.21 का है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। कंपनी के प्रमोटर्स के शेयर प्लेज नहीं है। और कंपनी अगर देखें तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, तो कंपनी पिछले 5 साल से 24% के हिसाब से रेवेन्यू ग्रो कर रही है और 41% लास्ट 3 ईयर के हिसाब से ग्रो कर रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 28% फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स एंड 120% फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। तो CAGR के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी देखें अगर इसमें, तो अराउंड 50% प्रमोटर अपने पास होल्डिंग रखते हैं। डोमेस्टिक और फॉरेनर इंस्टीट्यूशंस लगभग 10% के आसपास इनके पास हिस्सेदारी है और रिटेल इन्वेस्टर के पास में अराउंड 40% है। तो प्यारे साथियों, ये मेरा शक्ति पंप के ऊपर अपना खुद का विश्लेषण था। ये एनालिसिस वीडियो जो बनाया गया है वो किसी भी तरह का बाई और सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। वीडियो देख के किसी भी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने एडवाइज़र के साथ में डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई आप कॉल ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको बहुत बेहतर निवेश निर्णय लेने में मदद करेगा। अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ध्यान रखिए। मैं राघव सोंदेला अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली स्मार्ट निवेश पाठशाला में एक और पोटेंशियल वेल्थ क्रिएटर विश्लेषण के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।